कभी सोचा है कि जो सुबह की कॉफ़ी हम पीते हैं वो हमारे कप तक पहुंचती कैसे हैं, या जिस फ़ोन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बना कैसे? ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी पेचीदा सी लगने वाली व्यवस्था का हिस्सा हैं, जिसे हम अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी कहते हैं। चलिए आज इसे ज़रा तोड़कर समझते हैं कि ये असल में काम कैसे करती है। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक शहर की भाग दौड़ वाली सड़क, गाड़ियां हैं, लोग हैं, दुकानें हैं। पहली नज़र में शायद थोड़ा अस्त व्यस्त सा लग सकता है ना? पर असल में ये हमारी अर्थव्यवस्था का धड़कता हुआ दिल है, जहां एक ही वक्त पर अनगिनत चीजें हो रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी चीजों को हम समझें कैसे? क्या इस पूरी भागदौड़ के पीछे कोई ऐसा तरीका है जिससे हमें ये पता चले कि ये सब एक दूसरे से जुड़ा कैसे है? इसका जवाब असल में काफी सीधा है। हम इन सभी गतिविधियों को सिर्फ 3 आसान लेकिन बहुत पावरफुल कैटेगरीज, या जिन्हें हम क्षेत्रक कहते हैं, उनमें बांटकर इस पूरी पहेली को सुलझा सकते हैं। ठीक है, तो उन 3 कैटेगरीज में जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम आखिर किस चीज को बांटने की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आर्थिक गतिविधियों की। तो ये आर्थिक गतिविधि आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये कोई भी ऐसा काम है जिसमें चीज़ों या सेवाओं को बनाया जाता है, बांटा जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है। यही वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिन्हें हम अब समझने वाले हैं। और यहीं से हम आते हैं अपने सबसे पहले और सबसे बुनियादी सेक्टर पर, प्राइमरी सेक्टर। नाम से ही अंदाजा लग रहा है ना कि सब कुछ यहीं से शुरू होता है। इस सेक्टर में वो सारी गतिविधियां आती हैं जहां हम चीजें बनाने के लिए सीधे सीधे कुदरत पर निर्भर होते हैं। मतलब प्राकृतिक संसाधनों को निकालना या उन्हें हासिल करना। ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल है। और यह सेक्टर बहुत बहुत डाइवर्स है। जैसे इन तस्वीरों में दिख रहा है, एक तरफ जमीन से फसल उगाना इसमें आता है, तो दूसरी तरफ जमीन के नीचे से खुदाई करके कीमती खनिज निकालना यानी माइनिंग भी इसी का हिस्सा है। कॉमन बात क्या है? दोनों का सीधा कनेक्शन प्रकृति से है। और बात सिर्फ खेतीबाड़ी या माइनिंग तक ही नहीं रुकती। पशुपालन, जैसे अंडे के लिए मुर्गियां पालना या फिर जंगलों से लकड़ी इकट्ठा करना, ये सब भी प्राइमरी सेक्टर की ही जरूरी गतिविधियां हैं। तो ठीक है, हमारे पास रॉ मटेरियल्स आ गए। अब आगे क्या? चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर, जिसे हम चीजें बनाने वाला सेक्टर भी कह सकते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो प्राइमरी सेक्टर से मिले कच्चे माल को लेती हैं और उन्हें तैयार चीजों में यानी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में बदल देती हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है। इस फैक्ट्री की तस्वीर को देखिए। यहीं पर कपास जैसे कुदरती प्रोडक्ट कपड़े बन जाते हैं या लौह अयस्क स्टील में बदल जाता है। ये वही जगह है जहां कच्चा माल उन चीजों में बदलता है जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। और इस सेक्टर का जो स्केल है वो जबरदस्त है। मतलब अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ 2022 में भारत में 2 करोड़ से ज्यादा टू व्हीलर्स और 45 लाख पैसेंजर गाड़ियां बनी। ये आंकड़े दिखाते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर्स की प्रोडक्शन पावर कितनी जबरदस्त है, जो लाखों लोगों को रोजगार देती है और हमारी आज की दुनिया को आकार देती है। तो हमारे पास कच्चा माल है, हमने उससे चीजें भी बना ली, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है हमारा तीसरा और आखिरी सेक्टर, द टर्शियरी सेक्टर, जो है सेवाओं यानी सर्विसेज के बारे में। अब देखिए, ये सेक्टर कोई फिजिकल चीज नहीं बनाता। इसका काम है जरूरी सर्विसेज देना जो पहले 2 सेक्टर्स को ठीक से चलने में मदद करती हैं। इसीलिए इसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। और ये सर्विसेज भी बहुत अलग अलग तरह की होती हैं, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। एक तरफ है ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स, जो फैक्ट्रियों से सामान को बाजारों तक पहुंचाते हैं। तो दूसरी तरफ है हेल्थ केयर, जो हमें और आपको स्वस्थ रखने में मदद करती है। दोनों ही हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। और इसका दायरा तो बहुत ही बड़ा है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू को छूता है। सोचिए, ट्रांसपोर्ट जो हमें काम पर ले जाता है, बैंकिंग जो हमारे पैसों का हिसाब रखती है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, यहाँ तक कि हमारे फोन में चलने वाला सॉफ्टवेयर भी, ये सब इसी सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। ठीक है, तो हमने तीनों सेक्टर्स को एक एक करके समझ लिया। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये तीनों अलग थलग नहीं हैं। ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। और इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है किसी एक प्रोडक्ट की पूरी जर्नी को देखना, खेत से लेकर हमारी टेबल तक। चलिए अमूल डेयरी के एक दूध के कार्टन का सफर देखते हैं कि वो हमारे घर तक पहुंचता कैसे है।
तो देखिए, कहानी शुरू होती है प्राइमरी सेक्टर से, जहां किसान पशुपालन के जरिए दूध का उत्पादन करते हैं। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर का रोल, जहां उस दूध को डेयरी प्लांट में प्रोसेस करके मक्खन या पनीर जैसी चीजें बनाई जाती हैं। और आखिर में टर्शरी सेक्टर इन सबको मुमकिन बनाता है। ट्रांसपोर्ट दूध को प्लांट तक पहुंचाता है, बैंकिंग से लेन देन होता है और दुकानें उसे हम तक पहुंचाती हैं। तो अब जब हम ये सब समझ चुके हैं, चलिए वापस चलते हैं हमारी पहली तस्वीर पर, वही शहर की भागदौड़ वाली सड़क। लेकिन अब ये सिर्फ एक बेतरतीब भीड़ नहीं लग रही, है ना? इस नए नजरिए से देखें तो एक छिपा हुआ सिस्टम नजर आता है। हमें किसान प्राइमरी, फैक्ट्रियां सेकेंडरी और ट्रक, दुकानें, बैंक, टर्शरी के बीच का कनेक्शन दिखता है। सब एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो अगली बार जब बाहर निकलें तो अपने आसपास की दुनिया को जरा इस नज़र से देखिएगा। हाथ में जो फोन है या जो कॉफ़ी पी रहे हैं, क्या अब वो अदृश्य नेटवर्क दिखता है जो कुदरत, कारखानों और सेवाओं को एक साथ जोड़ता है और हम सबको भी